हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज हमारा चैप्टर सेकंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं परसों थर्सडे को लाइव हुआ था। उसमें थोड़े से टेक्निकल इशू होने की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रॉपरली मेरे को मटेरियल मिल नहीं रहा, मतलब जो टेक्निकल फैसिलिटी है वो प्रॉपरली मिल नहीं रही। इसी वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से वो प्रॉपरली नहीं चल पाया। तो मैंने जो भी 15-20 मिनट्स की क्लास ली थी उसके अलावा मैं प्रॉपरली नहीं करवा पाया। तो मैं ट्यूसडे को दोबारा लाइव आ रहा हूँ। तो ट्यूसडे की टाइमिंग मैं आपको संडे या सैटरडे की क्लास में बता दूंगा। आपको साथ में लाइव आ जाना है। मैं पहले चैप्टर का ओवरव्यू प्लस एमसीक्यू प्लस आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप +2 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो अकाउंटेंसी में। तो इसके अलावा आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कल जब मैं टिप्स दे रहा था, जब मैं ओवरव्यू दे रहा था चैप्टर का, मैंने उसमें भी बोला था कि कैपिटल अकाउंट आपको मस्ट है सीखना, क्योंकि आगे हर चैप्टर में कैपिटल अकाउंट आपको बनाने को आएगा। और सेम ही अगर आपको गुडविल नहीं आती तो आपको पार्टनरशिप में स्कोर करना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गुडविल हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में स्पेशली आएगी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका ट्रीटमेंट होगा, वो तो हम तब सीख लेंगे। लेकिन अगर हमें गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी आती तो अभी ही हम यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो हमारे स्कोर कम आएंगे। तो बेसिकली गुडविल होती क्या है ये तो हमें सभी को पता है कि गुडविल क्या होती है। कि अगर बिजनेस की रेपुटेशन बिजनेस में है उसे हम अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज गुडविल। तो बिजनेस की रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो गुडविल को कैलकुलेट करना, अगर आप सोचो कि आपको मार्केट में 100 बंदा जानता है, 100 बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, अगर आपको ये भी पता चल जाए, फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि आपकी कितने रुपए की गुडविल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे अकाउंटेंसी ने, हमारे सिस्टम ने हमें 4 मेथड्स दिए हैं जो कि प्रॉफिट बेसिस हैं, कि आप अपने प्रॉफिट से एस्टीमेट लगा सकते हो कि आपकी मार्केट में कितनी गुडविल है, कितने रुपए की गुडविल है। तो हमने वो मेथड्स करने हैं 1 बाय 1, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। गुडविल 2 तरह की होती है नॉर्मली। अगर हम बात करें जो बिजनेस में होती है, सेल्फ जनरेटेड, मतलब जो हमने खुद पैदा की है, मतलब हमने अपना बिजनेस इतने अच्छे से रन किया या जो भी किया, ठीक है, तो हमारी मार्केट में गुडविल बन गई, दैट इज सेल्फ जनरेटेड, मतलब हमने खुद जनरेट किया है उसको। और नंबर सेकंड, परचेज्ड गुडविल। अगर हम सपोज एक कंपनी है, हम कंपनी में गए, कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड या ए एंड सन्स, जो भी फॉर्म का नाम है। हमने वहाँ पे देखा, जाकर देखा कि यार यहाँ पे 18 लाख के एसेट पड़े हैं, ठीक है, हमारा एस्टीमेट था जी। और हमने पूछा कि आपने लोगों के कितने पैसे देने हैं, तो वो बोले 3 लाख रुपया हमने लोगों का देना है, मतलब हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो बेसिकली उनके पास से हमें कितने रुपए का सामान मिलेगा, 15 लाख का। तो हम ये बोले कि इस बिजनेस की कीमत कितनी बन गई, 15 लाख। लेकिन हमने क्या बोला कि हम तेरे को 16 लाख पे करेंगे। तो 1 लाख जो आप ज़्यादा पे कर रहे हो, दैट इज गुडविल। तो उसे क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ गुडविल। आप गुडविल को परचेज कर रहे हो तो उसे हम गुडविल परचेज्ड बोलते हैं। और सेल्फ जनरेटेड जो मैंने आपको बताई है, और बेसिकली मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि 2 होती हैं। एक तो सेल्फ जनरेटेड जो हमने खुद बनाई है, नंबर सेकंड परचेज्ड ऑफ गुडविल। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ आपको, तो ये भी तो हमें क्लियर होना चाहिए। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, नोट शो इन बुक्स, इसको हम बुक्स में शो नहीं करते। इस चीज़ पर एमसीक्यू आया था, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि
जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, या हम कौन सी गुडविल बेसिकली बुक्स में शो करते हैं, तो हम कौन सी शो करते हैं, शो इन बुक्स, ये हमेशा ही शो होगी। अगर आपने परचेज किया है गुडविल को, हम अपनी बैलेंस शीट में से राइट डाउन करेंगे। और लेकिन अगर हमने सेल्फ खुद बनाई है हमारी गुडविल, तो उसको हम अपनी बुक्स में शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रहा गुडविल का मतलब क्या था और गुडविल कौन कौन सी होती है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी होती हैं, कैट गुडविल, रैट गुडविल, उस पर मैं अलग से लेक्चर आपको बना के दूंगा जब मैं थियोरी का करवाऊंगा। फिलहाल हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो अभी हम जो करना है, हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज का मतलब तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट की एवरेज निकालो, उसके अकॉर्डिंग हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। नंबर सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है कि हमने कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा लिया है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, उसे हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बेसिस पर हमने कैलकुलेट करना है। और थर्ड वन आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें हम दो तरीकों से निकालते हैं, विद हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर सेकंड इज विद हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमने दो तरीकों से कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन में। और एवरेज प्रॉफिट मेथड की भी दो टाइप्स हैं। और सबसे पहली टाइप है सिंपल एवरेज। आप इसे नोट करते रहो, अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैंने कल भी जब मैं टिप्स देने लगा था, एरर आने से पहले, वीडियो रुकने से पहले, मैंने तब भी बताया था कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं लाए, अगर आप अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो आपको आ नहीं सकता, कभी भी नहीं आएगा आपको अकाउंटेंसी। और नंबर सेकंड मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, मतलब आपको +1 वाला अकाउंटेंसी नहीं आता, तो आप उसे जरूर करो, क्योंकि आप अभी फ्री हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने +1 की वीडियोस भी डाल रखी हैं चैनल पर, आप इसी चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हो। आप उनको जरूर देखो, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप +2 में स्कोर अच्छे से कर पाओगे। तो सेकंड आ गया वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, तो इसमें हम न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसमें 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें 2 मेथड्स आ गए, एक तो है सिंपल एवरेज एंड नंबर सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उसके बाद आ गया सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर थर्ड आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की हेल्प से दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, पहला मेथड मतलब। तो पहला मेथड हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा सबसे पहले सिंपल एवरेज। इसकी मैं एग्जांपल लूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सिंपल एवरेज, इसमें क्या रहेगा, हमें कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे तभी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ ईयर्स के प्रॉफिट क्या है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं
तो सपोज सबसे पहला ईयर हमें हम यहाँ पे ईयर्स के नाम लिख लेते हैं। 2017 हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये रहे प्रॉफिट्स। और 2018 हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2019 सपोज हमें 1 लाख का हो गया लॉस, तो इसे मैं लॉस लिख देता हूँ। उसके बाद आ गया 2020 में हमें 2 लाख का प्रॉफिट फिर हो गया। तो लॉस को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अगर कोई भी लॉस आता है तो आप उसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले साल लाख रुपए का प्रॉफिट, दूसरे साल 2 लाख का प्रॉफिट, तीसरे साल 1 लाख का लॉस, चौथे साल फिर 2 लाख का प्रॉफिट। तो इन्होंने हमें स्टेटमेंट में क्या दिया होगा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ लास्ट 4-year एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको कितने साल की एवरेज बोला है। कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 5 और 6 साल का प्रॉफिट दे देते हैं, और जो नीचे एवरेज बोली होती है वो 3-4 साल का बोल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऊपर से देखते हैं, नीचे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो उसी वजह से क्या हो जाता है, हम एवरेज गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहली चीज एवरेज चेक करनी है, और दूसरी चीज हमने क्या चेक करना है, एक हमने परचेज ईयर चेक करने हैं, ठीक है। ये हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, दोनों चीजें। तो आपने इसको अभी कैलकुलेट करना है। तो मैंने कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा मैं, एवरेज प्रॉफिट। इसका मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट का सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब सभी प्रॉफिट्स का टोटल अपॉन कितने प्रॉफिट है। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, दूसरे साल का कितना था, 2 लाख, प्लस तीसरे साल का 1 लाख लॉस था, इसीलिए मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा और माइनस के साइन के साथ लिखा, प्लस फिर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ 4th ईयर में। 1 2 3 4 टोटल 4 प्रॉफिट्स है, मैंने 4 से इसे डिवाइड किया। तो 1 और 2 3 लाख, 3 लाख माइनस 1 2 लाख, 2 + 2 4 लाख, तो 4 लाख 4 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 लाख। हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। मैं एपी लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट ही है। तो अभी हमने कैलकुलेट करना है गुडविल को। गुडविल का मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने कितने लिखे थे, 2 ईयर्स, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज गुडविल, मतलब हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई है सिंपल एवरेज मेथड से। बहुत ही इजी मेथड है, आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और साथ में ही मैं आपको अभी वेटेड एवरेज भी करवा देता हूं, क्योंकि ये मेथड भी इजी है और सेम थोड़ा सा ही डिफरेंस है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में। उसमें क्या रहेगा, आपको वेट्स दिए होंगे, तो वेटेड एवरेज में क्या रहेगा, आपको वेट्स दिए होंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम सेम एग्जांपल रिपीट करेंगे। सपोज फर्स्ट ईयर हमें 1 लाख का प्रॉफिट, सेकंड ईयर हमें 2 लाख का प्रॉफिट, नंबर थर्ड ईयर हमें 1 लाख का लॉस, उसके बाद 4th ईयर हमें 2 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। और साथ में ही हमें
जो लाइन दी होती है नीचे स्टेटमेंट दी होगी, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, वहां पे एवरेज लिखा हुआ था, यहां पे वेटेड एवरेज लिखा होगा। वेटेड एवरेज बेसिस होता है किसके बेस पर हमने कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर वेटेड एवरेज। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में वेटेड एवरेज गिवन होगा तो आपने वेटेड एवरेज के मेथड से करना है। तो उसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो अगर आपको वेट्स दिए हुए हैं तो आपने वो वेट्स ले लेने हैं। वैसे क्वेश्चन में दिए होते हैं जो वो भी सेम ही होते हैं। अगर नहीं भी गिवन होंगे तो आपको नंबरिंग लेनी है नॉर्मल, 1 लाख 2 लाख, पहले मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ 1 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख, जो 1 लाख है वो लॉस है इसीलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया। तो जो वेट्स हैं ये रहे हमारे प्रॉफिट्स और ये आ गया हमारा वेट्स। तो वेट्स हमने क्या लेने हैं 1 2 3 4। अगर आपको गिवन होंगे तो भी यही गिवन होंगे और अगर नहीं भी गिवन होंगे आपको यही सपोज करने हैं। और यहाँ पे हमने जो थर्ड कॉलम बनाना है, जो हमने थर्ड बनाना है वो बनेगा PW, मतलब P फॉर प्रॉफिट, W फॉर वेट्स। तो PW बनेगा हमारा 1 लाख इंटू 1 लाख, 2 लाख इंटू 2 लाख, 4 लाख, सॉरी 4 लाख, 1 लाख इंटू 3 लाख, लेकिन ये लॉस का है इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया। 2 लाख इंटू 4 टोटल हो गया 8 लाख। तो अभी मैंने कैलकुलेट करना है टोटल PW, टोटल जा सिग्मा यूज करते हैं हम, टोटल के लिए हम सिग्मा भी यूज करते हैं। तो मैंने कैलकुलेट करना है 4 लाख और 1 लाख, 5 5 और 8 13, 13 माइनस 3 10 लाख आ गया मेरा क्या वेटेड प्रॉफिट, सॉरी एवरेज वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। नहीं सॉरी वेटेड प्रॉफिट। और यहाँ पे मैंने टोटल वेट्स कैलकुलेट करने हैं। टोटल वेट्स कितने हुए 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो टोटल वेट्स बन गए मेरे 10। तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या है, मैंने पहले कैलकुलेट क्या करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W, मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट करके जो हमने बनाया है उसका टोटल और वेट्स का टोटल डिवाइड करना है हमने। इसका टोटल कितना आया था 10 लाख और इसका टोटल कितना आया था 10। तो मैंने 10 लाख अपॉन 10 किया, ये आ गया 1 लाख। उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना क्या है गुडविल। गुडविल मेरी कितनी आएगी एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये यहां पर भी गिवन होंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख इंटू 2 लाख ही हमारा यहां पे आंसर आ गया। मतलब मेथड कोई भी रहे, मेथड सुपर प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट में दोनों में से कोई भी मेथड हो, अगर स्टेटमेंट सेम रहेगी तो आपका जो आंसर है वो भी आपस में मैच करेगा। 2 लाख ही मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का आंसर आया और 2 लाख ही मेरा सिंपल एवरेज का आया। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक। इसमें कुछ और भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको स्पेशली कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगा, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक थोड़ा सा टिपिकल होता है और अब नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो हमारी कल की क्लास होगी। अगर इस क्लास में आपको कुछ नहीं पता चला तो आप मेरे से जरूर पूछो, और मैं इसके साथ इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन भी करो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको मतलब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से मैं टिपिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आपको वो लेक्चर नेक्स्ट डे मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।